जेंटलमैन क्या है सुनिए, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर वही बात है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इसका क्या है, जीरोज है, दो रूट्स है। तो कह रहा है कैलकुलेट, आप फाइंड कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह एक और सेकंड रिलेशन दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम कई बार बोले हैं कभी भी क्वेश्चन में कुछ फाइंड करना हो तो सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करना है कि लेट या गिवन करके जो टर्म है उसको आप टेकन कर लीजिए। तो देख लीजिए, जो भी गिवन करके दिया उसको पहले आप फटाक से लिख लीजिए। सबसे फर्स्ट वर्ड का आप क्या करेंगे, गिवन करके जो भी पोलिनोमियल दिया उसको आप लिख लेंगे। px इक्वल टू कितना है जेंटलमैन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हम पीछे ही बतला चुके हैं कि पोलिनोमियल का फर्स्ट लेटर p होता है, तो आप px से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फंक्शन है तो f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी से आप रिप्रेजेंट करेंगे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आइए जेंटलमैन सुनिए, यहां पर आप क्या पढ़े हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके बीच का दो रिलेशन तो आप पढ़े हैं, टू रिलेशंस। एक पढ़े हैं सर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और एक पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू, दोनों रिलेशन आपको पता ही है। तो आप क्या पढ़े बताइए तो कि सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो माइनस बी बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़े हैं आप। और दूसरा इसी में क्या पढ़े हैं बताइए तो कि सर अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट टर्म सी बाई ए। लीजिए हम इसको डिफरेंट कलर से, ब्लैक कलर से बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये दो रिलेशन आप पढ़े हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कीजिए, दोनों रिलेशन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आइए जेंटलमैन देखते रहिए बोर्ड पर, बोला है कि फाइंड कीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए हम एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहेंगे, सुनिए। आप पढ़े होंगे, याद होगा कि सर सिंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए हम आपको थोड़ा सा अलजेब्रा का एक बेसिक फार्मूला अपडेट कर देते हैं। आप जानते होंगे, बस थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़े थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पढ़े हैं। क्या जब इतना बड़ा इतना पढ़े हैं तो क्या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को राइट साइड रहने दे, अब प्लस 2ab इस तरफ रख के माइनस 2ab, तो आप क्या लिखेंगे कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। एक नया फार्मूला बन गया जो कि आपको प्रॉब्लम बनाने में यूज पड़ेगा, आप इसको याद रख सकते हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। फिर से रिपीट करते हैं, सुनिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। अब इस फार्मूला का हम यूज यहां पर करें। देखिए आपको वैल्यू क्या फाइंड करना बताइए तो, वैल्यू क्या फाइंड करना बताइए तो फर्स्ट में सर हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस देखते रहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जस्ट बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर है अल्फा और बी के प्लेस पर है बीटा, तो आप क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो 2ab मीन्स क्या, 2 अल्फा इंटू बीटा। अब जेंटलमैन बताइए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड किया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना माइनस बी बाई है, तो लिखेंगे माइनस बी बाई, इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब माइनस लिखेंगे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई। कहीं भी दिक्कत होगा कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा जेंटलमैन, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन आगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उधर साइड में हम इरेज भी करेंगे। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो आप क्या बोलेंगे कि सर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना है यहां पर 2c बाई ए, ठीक है। बट आंसर तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। हम क्या करें यहां पर बताइए, ए और ए स्क्वायर के एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर रहेगा बी स्क्वायर, और देखिए एक से एक कैंसिल, यहां तो ए स्क्वायर है, डबल है ना, तो सिंगल ए से सिंगल ए कैंसिल, और 2c को ए से मल्टीप्लाई तो कितना रहेगा 2a। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि सर इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर। तो फर्स्ट रिलेशन फाइंड हो गया है, हम साइड हो गए हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ करके फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके सेकंड रिलेशन की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर कदम रखेंगे, ठीक है। फटाक से इसको लिख लीजिए, अच्छी तरह लिख लीजिए।
लिख लिए? चलिए अब जैसे इसमें सेकेंड रिलेशन फाइंड करेंगे, आइए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, लिखते चलिए अच्छी तरह। चलिए जो भी फार्मूला सब बतलाते हैं साइड में, जो भी यूज हो रहा है हम साइड में इंडिकेट करते चलते हैं। सारे फार्मूलाज वगैरह को खूब बढ़िया से बेसिक जो अलजेब्रा का है उसको अपडेट रखेंगे ताकि प्रॉब्लम लाइन में कंफ्यूजन, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए जब सेकेंड रिलेशन क्या बोला बताओ तो, यहां सेकेंड रिलेशन क्या फाइंड करना बताइए तो। सर हम यहां पर देख रहे हैं अल्फा स्क्वायर बाई दे दिया है बीटा, और प्लस आपके पास क्या दे दिया बोलिए तो, बीटा स्क्वायर बाई, यही क्वेश्चन है। जैसे आप अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा और बीटा क्या लेंगे एलसीएम, तो क्या लिखेंगे कि सर अल्फा और बीटा का जो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। देखते रहिए, बीटा से बीटा डिवाइड, तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे अल्फा क्यू प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना बीटा क्यू। बोलिए इतना समझने में कहीं भी दिक्कत हो कंफ्यूजन का तो बोलिएगा। क्लियर जेंटलमैन? अब आगे आएगी फिर वही बात ए क्यू प्लस बी क्यू का, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 9th में, ए प्लस बी के होल क्यू, हम फिर एक बार याद दिलाना चाहेंगे। जिसमें आपको याद होगा कि सिंस आप जानते हैं कि सर ए प्लस बी का होल क्यू, इसके लिए आप फार्मूला पढ़े थे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस, इसी में अगर इच्छा होगा आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 3a स्क्वायर बी भी लिख सकते थे, आप प्लस 3b इंटू बी 3ab स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वैसा भी लिख सकते हैं ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात। ये क्लास 9th का फॉर्मूला है। अब जेंटलमैन इसी में हमको रिलेशन चाहिए मेरे पास, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का रिलेशन चाहिए, मींस हमें इसका वैल्यू चाहिए इसका, तो हम क्या लिखेंगे ऐसा लिख सकते हैं बताइए तो, a प्लस बी का होल क्यू, बस देखते रहे बोर्ड पर, और ये प्लस वाला जो पार्ट है इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस कितना रहेगा 3ab और इंटू a प्लस इक्वल टू आरएचएस में क्या रह जाएगा, तो आरएचएस में रहेगा आपके पास ए क्यू प्लस, बस देखते रहिए बोर्ड पर। आप क्या बोलेंगे कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब जैसे इस फॉर्मूला का यूज हम यहां पर करते हैं, बस आप बोर्ड पर देखते रहिए। आप क्या बोलेंगे बताइए तो कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू लगाइए फॉर्मूला, देखिए जेंटलमैन ए क्यू प्लस बी का क्या फॉर्मूला बना बताइए, ए प्लस बी का होल क्यू, तो आप बोलेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3ab, तो क्या बोलेंगे 3 ए के प्लेस पर अल्फा और बी के प्लेस पर बीटा, तो 3 अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी, तो क्या बोलेंगे अल्फा प्लस, प्लस लिखे हुए हैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। आइए अब बाय नीचे जेंटलमैन जो टर्म है अल्फा इंटू बीटा वो तो रहेगा ही नहीं, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं। इससे बेनिफिट क्या हो गया देखिए यहां पर कि क्वाड्रेटिक के बीच का जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, जहां भी अल्फा प्लस बीटा वहां माइनस बी बाई ए डालेंगे। देखिए हम डिफरेंट कलर से अंडरलाइन करते हैं, जहां भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा है वहां डालेंगे माइनस बी बाई ए, जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है यहां तो माइनस बी बाई ए, और जहां पे देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा देखते हैं बोर्ड पर, वहां पर क्या डालेंगे सी बाई ए। तो क्या रहेगा यहां पर बतलाइए तो, जहां अल्फा इंटू बीटा वहां क्या डालेंगे सी बाई ए, ठीक। चलिए सी बाई ए है, तो क्या रहेगा जेंटलमैन जहां अल्फा इंटू बीटा वहां डालेंगे सी बाई, जैसे आप यहां पर डालेंगे इस फार्मूला को लिख लीजिए, पहले फटाक से लिख लीजिए, इसको इरेज करेंगे तो फटाक से लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आइए जैसे इस फार्मूला की जगह पर जहां जो वैल्यू उसको हम पुट करते हैं तो क्या रहेगा बताइए तो, यहां पे बस बोर्ड पर नजर टिका रखिए जेंटलमैन, क्वेश्चन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। बताइए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई ए, तो जहां अल्फा प्लस बीटा वहां क्या डालेंगे माइनस बी बाई, इसका होल क्यू कर चुके हैं माइनस, ध्यान देखिए 3 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए, तो आप लिखेंगे सी बाई ए इंटू फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई। अब बाई नीचे जेंटलमैन क्या है, फिर देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई। अगर आप ठीक से देखेंगे जेंटलमैन तो आपको लगेगा कि हम कुछ भी नहीं किए हैं, जहां अल्फा प्लस बीटा था इस दोनों जगह वहां हम डाले हैं माइनस बी बाई ए, और जहां अल्फा इंटू बीटा था वहां डाले हैं सी बाई ए, और हम कुछ भी नहीं किए, ठीक है। अब आगे
जेंटलमैन, जैसे आप निगेटिव का क्यूब करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि सर माइनस को और टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस बी क्यूब बाई कितना हो जाएगा ए क्यूब, और यहां बतलाया जाए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3bc, अब बाई नीचे a इंटू ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। कहीं भी दिक्कत होगा तो बोलिए। अब बाई नीचे क्या प्रेजेंट है c बाई, बोलिए इतना क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। आइए जेंटलमैन, जैसे आप ए स्क्वायर और ए क्यू का एलसीएम लेंगे तो क्या पढ़े हैं, मैक्सिमम डिग्री एलसीएम होगा तो हो जाएगा आपके पास ए क्यू, बस देखते रहिए। ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, तो यहां पर आपके पास बचेगा माइनस बी क्यू, और ए स्क्वायर से ए क्यू कैंसिल तो सिंगल ए तो बचा ना, 2 से 2 कैंसिल तो एक ए बच गया। उस ए को 3bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3abc। अब बाई नीचे क्या प्रेजेंट है c बाई। जेंटलमैन, एक ठो ए से एक ठो कैंसिल, 2 रह जाएगा यहां पर। ऊपर क्या प्रेजेंट है बतलाइए तो क्या बोलेंगे? अगर पॉजिटिव साइन को पहले लिखेंगे तो आप लिखेंगे सर 3abc माइनस बी क्यू। पॉजिटिव को पहले लिख दिए, इसको पहले लिख दिए 3abc माइनस बी क्यू। देखिए यहां पर रूल है डिवीजन का जेंटलमैन कि जब भी फोर्थ स्टेप रहेगा 1 2 3 4, जब भी 4 स्टेप हो चारों डिवीजन में हो तो फर्स्ट और फोर्थ एक साथ, तो फोर्थ में तो ए था, तो कैंसिल ही करते, कुछ बचा ही नहीं, और सेकेंड और थर्ड एक साथ। तो जैसे ही सेकेंड और थर्ड को आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर ऊपर बच गया ए स्क्वायर और यहां बच गया सी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बालक, बोलिए तो 3abc माइनस बी क्यू। अब बाई नीचे कितना रहेगा ए स्क्वायर। क्लियर है? विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। खूब बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाक से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास सेकंड रिलेशन, ये जो वैल्यू फाइंड करना था इसका वैल्यू आपके पास आ चुका है, ठीक है ना? तो खूब बढ़िया से समझ करके फटाक से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।